और अब आपको दिखाते हैं कि आज किस नेता पर कैसे जुबानी तीर चलाए। शब्द मार देखिए। पीएम मोदी ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया, जिसके तहत 70,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। युवाओं को रोजगार देने के साथ ही पीएम मोदी ने लालू यादव की पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले पार्टियां रेट कार्ड तय करती थीं, नौकरी के बदले जमीन ली जाती थी। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेट कार्ड, हर चीज में रेट कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेट कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के एक बयान पर देश में सियासी संग्राम मचा है। दरअसल जैक डॉर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के वक्त सरकार किसान आंदोलन को कवर करने वाले ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बना रही थी। अब जैक के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी को तानाशाह बताया है। तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया है। तानाशाह का मुझे लगता है अगर आप गूगल में डालिए तो शायद ये चेहरा सामने आता है। अब इनको पीछे करते हुए ये चेहरा सामने आने लगा है। लेकिन ये तानाशाह डरपोक है। ये तानाशाह इसलिए डरपोक है क्योंकि ये किसानों के खिलाफ अपनी निरंकुश पुलिस, ये किसानों के खिलाफ एनआईए, ये किसानों पर लाठियां बरसाने का काम करते हैं और सच को छुपाने का काम करते हैं। जैक डॉर्सी के बयान पर पूर्व कांग्रेस नेता और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार को अपने खिलाफ बातें बर्दाश्त नहीं होती। जैक डॉर्सी को क्या वजह है कि वो ऐसा झूठ बोलेगा? मंत्री जी कहते हैं ये गलत है, तो क्या ऐसी वजह है कि जैक डॉर्सी झूठ बोलेगा? और कुछ और लोग तो झूठ बोल ही सकते हैं कि अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। और दूसरी बात ये है कि ये प्रेशर तो हर जगह होता है। अभी देखिए वो जो महिलाएं हैं, हमारी रेसलर्स हैं, विमेन रेसलर्स हैं, जिन्होंने ब्रिजभूषण जी के खिलाफ आरोप लगाए हैं, वो भी आज कह रही है कि हमारे ऊपर प्रेशर है। जैक डॉर्सी के बयान को बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि डॉर्सी की पूरी सोच भारत के खिलाफ है। अमेरिका में हमला होता है तो उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर देते हैं, लेकिन जब यहाँ पर तिरंगे का अपमान होता है तो उसको बोलने की आज़ादी बताते हैं। भारत के खिलाफ ये बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठ है। माननीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उसका जवाब दिया है। ये कौन है जैक डॉर्सी, जिनको ट्विटर ने खुद ही निकाल दिया? उनका पूरी सोच भारत के खिलाफ की थी। कैपिटल पर हमला होता है अमेरिका में तो आप उनका ट्विटर बंद कर देते हैं, और यहाँ जो आतंकवादी भारत के तिरंगे का अपमान करके उसको लहरा रहे थे, पुलिस के लोगों को पीट रहे थे, उसको आप बोलने की आजादी की बात करते। पश्चिम बंगाल में लोकल इलेक्शन के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट और हिंसा का आरोप लग रहा है। इस पर टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कहा कि हमारी पार्टी मारपीट नहीं करती, कुछ जगहों पर घटनाएं सामने आई हैं, उस पर पुलिस अपना काम कर रही है। मनोनयन दे रहे हैं क्योंकि तृणमूल पूरा से पूरा सहयोगिता कर रहे हैं। आज तो एक्सपोज हो गया ना, जो सागर दिघी में किया था। आज एक तालाब पर, एक नाव पर जाके बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस एक साथ जाके वोट दिया। जनता को सामने क्लियर हो गया चोली का पीछे क्या है, झोली का नीचे क्या है। जितना भी कहो तृणमूल कांग्रेस मारपीट नहीं करेंगे। फिर भी अगर इतना 63,000 जहाँ मनोनयन है, एक दो जगह में झमेला है, ये भी बड़ी दुख की बात है। पुलिस अपना कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा को बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने सरकार प्रायोजित हिंसा बताया और इसके साथ ही उन्होंने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार हिंसा में प्रोत्साहन दे रही है। उस सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोई हमला होगा, उस हमला रोकने का नाम नहीं करते।
पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो सारे सरकार प्रोत्साहन दे रहा है इस हमला में। तृणमूल बोल रहा है ये दूसरा पार्टी कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, तो रोकने का जिम्मेदारी किसका है? रोकने का तो जिम्मेदारी पुलिस का है, प्रशासन का है। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? मतलब कामयाब नहीं है, असफल रहे। जीतन राम मांझी के इस्तीफे पर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं करते, इसलिए जीतन राम मांझी ने उनकी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को बार बार शपथ लेना पड़ रहा था कि मैं आपके साथ हूं, विश्वास दिलाना पड़ रहा था, उसके बाद भी इन पर प्रेशर बनाना, पार्टी को विलय करने का, अपमानित करना, दो विभाग पहले था एनडीए के समय में, एक विभाग पर सिमटा देना और दलितों का जो दोहन और शोषण होता है वो इस सरकार में दिखाई पड़ रही थी। तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति कैसे स्वीकार करेगा? जिसके पास थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचेगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ नहीं रहेगा। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार ने एक एड पर उद्धव गुट की शिवसेना ने ऐतराज जताया। संजय राउत ने कहा कि एड में शिंदे और मोदी जी की फोटो है, लेकिन बाला साहब ठाकरे की फोटो नहीं है। शिंदे की शिवसेना बाला साहब की नहीं बल्कि मोदी जी की शिवसेना बन गई है। आप अपने आप को शिवसेना के मुख्यमंत्री समझते हो या बोलते हो, लेकिन बाला साहब ठाकरे का उस एडवर्टाइजमेंट में कहा जिक्र तक नहीं, फोटो तक नहीं है, सिर्फ मोदी और शिंदे जी का फोटो। इसका मतलब ये है जो शिवसेना चल रही है वो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं है, ये अमित शाह और मोदी जी की शिवसेना। शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने एड पर सफाई देते हुए कहा कि एड हम लोग नहीं पार्टी देती है और उसमें कोई गलती है तो उसको सुधारा जाएगा। विज्ञापन में इशू बनाने जैसा कुछ नहीं है, वो लोग हार रहे हैं इसलिए माहौल बना रहे हैं। हम लोग नहीं देते, पार्टी के लोग देते हैं। वो देने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसको सुधारा जाएगा। इससे बहुत बड़ा इशू निकालने जैसे इसमें कुछ है ऐसे मुझे लगता नहीं। वो तो हार रहे हैं, हारने ऐसी जब स्थिति पैदा होती है तो उनको जब पता चलता है कि वो हार रहे हैं, जनता उनके साथ नहीं है, तो ये हथकंडे सब लोग अपनाते हैं। आज भी हम लोग सब इकट्ठा थे, फडणवीस साहब इकट्ठा थे, मुख्यमंत्री जी इकट्ठा थे, उनका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है तो उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर।